नमस्कार, सीएनबी से आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। क्या एक साधारण चूल्हा करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? और क्या इसी चूल्हे से एक सफल बिजनेस भी खड़ा किया जा सकता है? IIM अहमदाबाद के एक युवा ने इसी सवाल का जवाब खोजा और बना दी एक ऐसी कंपनी जो आज क्लीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मैं बात कर रही हूं अंकित माथुर की, जिन्होंने साधारण से चूल्हे को बिजनेस मौके में बदला। आज उनकी कंपनी ग्रीनवे ग्रामीण लाखों परिवारों तक पहुंचकर एनर्जी एफिशिएंसी के नए सॉल्यूशंस मुहैया कर रही है। देखिए रोहन सिंह की एक खास रिपोर्ट। बड़े आइडियाज हमेशा सिर्फ लैब या कॉर्पोरेट बोर्डरूम से नहीं निकलते। कभी कभी वे गांव की रसोई के धुएं के बीच भी जन्म लेते हैं। अंकित माथुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर मैनेजमेंट पढ़ने IIM अहमदाबाद पहुंचे और फिर सब कुछ छोड़कर गांव का रुख किया। मुझे एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ज़्यादा पसंद थी और कंसल्टिंग, बैंकिंग, ये वाले करियर्स जो हैं ये मेरे लिए उतनी रुचि रख नहीं रहे थे। तो अपने दो और दोस्तों को मैंने किसी तरीके से कन्विंस किया कि यार हम नौकरी नहीं करते, ठीक है, हमारे पास IIM की डिग्री है, FMS की डिग्री है और इनमें इतनी मजबूती तो है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें वापस नौकरी मिल जाएगी। और इस विचार के साथ हमने कुछ करने की सोची। तो शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल रहा ये समझने के लिए कि करना क्या है, क्योंकि हमने नौकरी तो नहीं ली लेकिन हमें ये नहीं पता था करना क्या है। और फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकली, दूसरी से तीसरी, और किसी ने हमें कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में आप कुछ करिए, डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल्स नहीं। आइडिया एक ऐसी कंपनी बनाने का था जिसका सोशल इम्पैक्ट भी हो और जो एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन सके। यहाँ अंकित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम आई। हम सारे ही इंजीनियर्स थे, तो हमने कहा एक प्रोडक्ट बनाया जाए जिसको कि लोग इस्तेमाल कर सकें, ख़रीद सकें, और जिसको इस्तेमाल करते ही उनकी ये दिक्कत दूर हो जाती है कि लकड़ी बहुत ज़्यादा जलानी पड़ती है, धुआं बहुत आता है। ये बात 2008 की है। गांव में लगभग हर घर में चूल्हा था, लेकिन वो ना तो ईंधन बचाता था और ना ही स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित था। धुएं से भरी रसोई और आंखों में जलन गांव की करोड़ों महिलाओं की रोजमर्रा की हकीकत थी। ये जो चूल्हा वाली जो दिक्कत है, और या मैं इसे प्रॉब्लम कहूँ, जो भी कहूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट था या एक ऐसा कॉर्नर था हाउस का जिसमें कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो नहीं रहा था, राइट। और हमें ये लगा कि हम इसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं, और हमने करीब 1.5-2 साल नए प्रोडक्ट बना के लोगों के पास वापस ले जा के ट्राई आउट किए, और फिर जा कर के एक प्रोडक्ट उसमें से निकला। तो आइडिया ये था कि क्या हम एक कंपनी ऐसी बना सकते हैं जो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो करोड़ों लोगों को चाहिए। और यहीं से हुई ग्रीनवे स्टोव की शुरुआत। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पारंपरिक चूल्हे की कमियों को दूर कर सके और कम ईंधन में ज्यादा एफिशिएंसी ला सके, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए। ट्रेडिशनल चूल्हा जो लकड़ी जलाता है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसमें हवा की मात्रा किसी अनुपात में नहीं आती, जिस तरफ से आई उतनी आई, और जो गर्मी है वो सब तरफ जाती है, और इसी वजह से उसमें बहुत धुआं आता है। तो हम दो चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, एक कि लकड़ी जलाने की मात्रा कम हो जाए, दूसरा धुआं ना के बराबर हो जाए। और इसको करने के लिए लकड़ी को सही तरीके से जलाना ज़रूरी है। देखिए, पावर प्लांट में कोयला जलता है, ठीक है, सिगड़ी पे भी कोयला जलता है, लेकिन पावर प्लांट में जो कोयला जलता है तो धुआं नहीं आता या धुआं कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब सिगड़ी पे आप जलाते हैं तो रहना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से लकड़ी को भी अगर आप सही तरीके से जलाएंगे तो उसमें से धुआं भी कम आएगा, उसकी मात्रा भी कम लगेगी, और आपको हीट उतनी मिलेगी जितनी आपको खाना बनाने के लिए चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट में हमारा एक पेटेंटेड डिज़ाइन है जिसकी की वजह से हवा खुद ब खुद खिंच जाती है सही मात्रा में, और वो लकड़ी के साथ घुल जाती है। और क्योंकि वो एक मेटल का बना हुआ प्रोडक्ट है, 2-3 उसमें लेयर्स हैं, उस वजह से जो गर्मी है वो इधर उधर नहीं जाती। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो कुक है, प्राइमरी कुक, जो महिला बना रही है,
उसको फूकनी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, उसकी आंखें नहीं जलती, ठीक है। और इसके अलावा जो लकड़ी की खपत है वो 1/3 हो जाती है, और जो धुआं है वो 1/4 या उससे भी कम हो जाता है। कहाँ आईएम से मैनेजमेंट की पढ़ाई और कहाँ गांवों की धूल और धुआं, लेकिन ये युवा गांव-गांव और कस्बे-कस्बे अपना प्रोडक्ट लेकर घूमते रहे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन भरोसा था कि एक दिन सॉल्यूशन जरूर अपनी पहचान बनाएगा। चीज़ ये थी कि हम ऑलरेडी कई गांवों से जुड़े हुए थे, तो जब हमने प्रोटोटाइपिंग करनी शुरू करी तो हम हर प्रोटोटाइप को किसी न किसी गांव में लेके जाते थे, किसी न किसी महिला को देते थे और कहते थे कि आप इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि ये आपके लायक है भी कि नहीं, ठीक है। और फिर कभी कभी वो कुछ सुझाव देती थी, कभी कभी कहती थी बढ़िया है, ठीक है। और पहले 4-5 बार में तो केवल हमने ये किया कि जो हमारा बेसिक डिज़ाइन है वो कस्टमर या यूज़र के लिए यूजेबल हो पाए, और उसके बाद फिर इस चीज़ पे फोकस किया कि चलो अब ये डिज़ाइन तो बनता हुआ दिख रहा है, इसको कम से कम एक ऐसे प्रोडक्ट पैकेजिंग में बनाया जाए जो कि वो खरीदना चाहे। तो दूसरी चीज़ ये थी कि क्या ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है कोई इसके पैसे देगा कि नहीं, राइट। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम इस तरीके से करते थे कि हम पहले तो दे देते थे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, फिर कहते थे इसको हम वापस ले जाएं, वापस ना ले जाएं तो ये 500 रुपये का है, ठीक है, तो 500 रुपये आप देंगी। तो कभी अगर कोई कह दे कि हाँ देंगी तो हम प्रोडक्ट छोड़ाते थे, क्योंकि वो वैलिडेशन हो गया, हमारा तो काम वैलिडेशन करने का था जी। तो इस तरीके से सीखते प्रोडक्ट एक ऐसे डिज़ाइन और पैकेजिंग पे पहुंचा जहाँ पे कि इसको बेचना पॉसिबल था। तो इस पूरे प्रोसेस में करीब 1.5 साल लगा हमें, 2010 से लेके 2011 के अंत तक हम यही करते रहे। शुरुआती दिनों में ग्रीनवे छोटे छोटे ग्रांट्स और प्रोजेक्ट्स के सहारे आगे बढ़ती रही। कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख रुपए की मदद मिलती, लेकिन धीरे धीरे इस छोटे से स्टार्टअप ने उन संस्थाओं का ध्यान खींचना शुरू कर दिया जो पर्यावरण या स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करती हैं। 2014 में क्लीन कुकिंग अलायंस नाम की एक ग्लोबल संस्था ने हमें ग्रांट दी और उससे हमने बड़ौदा में एक फैक्ट्री बनाई, और जहाँ पे कि आज भी करीब 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। और 2015 आते आते आशा वेंचर्स और एक्यूमेन ने हमें करीब $1.5 मिलियन की फाइनेंसिंग दी, और ये फाइनेंसिंग हमें अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। भारत के गांवों के लिए तैयार किया गया ये प्रोडक्ट धीरे धीरे भारत से बाहर भी पहुंचने लगा। केन्या, युगांडा, तंजानिया और जाम्बिया जैसे देशों में भी ग्रीनवे के उत्पादों की मांग बनी। हाल ही में तंजानिया में विश्व बैंक समर्थित एक प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने करीब 25,000 स्टोव के ऑर्डर पूरी की है। हाल के दिनों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया की चिंताएं और बढ़ी हैं। पश्चिम एशिया के तनाव ने भी ये साफ कर दिया है कि ऊर्जा के लिए किसी एक संसाधन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में एनर्जी एफिशिएंसी और अल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ग्रीनवे अब सिर्फ एक स्टोव बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरी एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बना रही है। ग्रीनवे जंबो स्टोव और ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव को खासी सफलता मिली है। साथ ही बड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट ग्रीनवे यूला स्टोव भी बाजार में आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी मांग अब शहरी क्षेत्रों में भी आ रही है, लेकिन ग्रीनवे ग्रामीण का फोकस अब सिर्फ कुकिंग सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि ये एक पूरी एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी बनना चाहती है। 2025 में हमने एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया जो कि अब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी बेस्ड सिस्टम्स, प्रोडक्टिव यूज़ अप्लायंसेस, जो कि आप अगर किसी ग्रामीण एसएचजी को दें तो वो उससे कुछ पैसा कमा सकें, इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे हमने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी एक पहल रही है कि किस तरीके से गांव और शहर का जो डिस्टेंस है उसको कम किया जाए। तो पिछले करीब 1.5 साल से हम अर्बन सोसाइटीज़ में सोलर रूफटॉप्स पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे कि आइडिया ये है कि हालांकि इंडिविजुअल हाउसेस में पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना से बहुत पैनल्स लगे हैं, अर्बन सोसाइटीज़ में अभी भी उसका पेनिट्रेशन बहुत कम है, और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। ग्रीनवे की जर्नी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं।
ग्रीनवे जो अभी आप करेंटली देख रहे हैं, ये जब फॉर्म हुई तो हम 2 को-फाउंडर्स थे और मैं ये कहूँगा कि हमारा सामंजस्य काफ़ी अच्छा था। तो जनरली जो मेरी को-फाउंडर हैं वो रेवेन्यू और कस्टमर फेसिंग चीज़ें देखा करती थी, बहुत सारे गाँव में जाना, महिलाओं से बात करना, एसएचजी ग्रुप्स के साथ काम करना, और मैं अपने तौर पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फैक्ट्री, सप्लाई चेन ऑपरेशंस, फाइनेंस, इन तरीक़ों की चीज़ों पे ध्यान दिया करता था। तो हमारा एक बहुत अच्छा तालमेल बैठा हुआ था। 2019, 20, 21 के आसपास ऐसा हो गया कि हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे आइडियाज़ लगे जो कि और बड़े किए जा सकते थे ग्रीनवे के बाहर जाके। तो जो मेरी को-फाउंडर हैं, अब वो एक फिनटेक कंपनी चलाती हैं, जो कि वो अपने कुछ और को-फाउंडर्स के साथ चलाती हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक एवोल्यूशन है। अभी भी हम सभी आपस में चीज़ें डिस्कस करते हैं, जहाँ एक दूसरे का सपोर्ट मिल सकता है वो लेते हैं, और इसी तरीके से नेटवर्क बढ़ता है, इसी तरीके से एंटरप्राइज बढ़ता है। आखिर आईआईएम से निकलने के बाद गांव-गांव घूमकर एक अनिश्चित भविष्य पर दांव लगाना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन अंकित मानते हैं कि इस सफर में परिवार और दोस्तों का साथ उनकी सबसे बड़ी पूंजी रहा। अंकित ग्रीनवे ग्रामीण को सिर्फ एक सोशल एंटरप्राइज कहना पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि आखिरकार किसी भी बिजनेस को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। सबसे पहले तो लोगों को सोशल एंटरप्राइज और एंटरप्राइज में मतलब भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनली जब आप अपनी बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो उस पर सोशल कहीं नहीं लिखा होता, ठीक है। ये आपको एक अच्छी बात लगती है कि मैंने कुछ इम्पैक्ट किया और इसका कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट है सोसाइटी पे, लेकिन जहाँ तक कि फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनमें सोशल और नॉन सोशल का कोई फ़र्क नहीं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स सोशल इम्पैक्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी है उनके लिए ये समझना कि आप वो जो आप करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, ठीक है, और वो एक अच्छी इच्छा है, लेकिन आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहना होगा, एक पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स का बिजनेस बनाना होगा, कोई एक ऐसी सर्विस ढूंढनी होगी जिसमें कि लोग आपको पैसे दें, चाहे वो ग्रामीण लोग हों या अर्बन लोग हों या अर्बन पुअर हों, जो भी हों जिन पे कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना चाहते हैं। पहली चीज़ आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म प्लान है उसमें फाइनेंशियल और अदर सोशल इम्पैक्ट तुरंत समझ में आना चाहिए लोगों को, उसकी एक वैल्यू लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमने जब शुरू किया तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम एक सोशल एंटरप्राइज चालू करने वाले हैं, हमने यही सोचा कि हम एक इनोवेशन और इम्पैक्ट वाला एंटरप्राइज चालू करने वाले हैं, और इनोवेशन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी से इम्पैक्ट होगा। तो आज भी जब हम अपना इम्पैक्ट काउंट करते हैं तो यही देखते हैं चूल्हे कितने बिके, और जितने चूल्हे बिके उतना आपको मुनाफा होगा। ग्रीनवे ग्रामीण की फंडिंग जर्नी की बात करें तो शुरुआती दौर में कंपनी में सीड फंडिंग आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ने की। इसके अलावा एक्यूमेन न्यूयॉर्क और आशा इन्वेस्टमेंट फंड भी ग्रीनवे ग्रामीण में निवेश कर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के एंजल निवेशकों में विक्रम गांधी और प्रमोद भसीन का नाम भी शामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023 में ग्रीनवे के 1 मिलियन स्टोव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए करीब $6.5 मिलियन का सिक्योर्ड लोन दिया। क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड की तरफ से भी $3.25 मिलियन की वित्तीय सुरक्षा दी गई। एक साधारण चूल्हे में इनोवेशन से लेकर एक पूरी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी बनाने तक का सफर। ग्रीनवे ग्रामीण की कहानी बताती है कि बड़ा कारोबार हमेशा बोर्डरूम से नहीं बल्कि कभी-कभी आम लोगों की समस्या का समाधान खोजने से भी खड़ा किया जा सकता है। रोहन सिंह, CNBC आवाज। इस इंस्पायरिंग स्टार्टअप जर्नी के बाद वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।